नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक ख़ात्मा इजराए कवायद हम पढ़ेंगे। जज़ान से हमारा सबक है। मेरे सबक को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये सबक पढ़ने और समझने में आसानी हो जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, जज़ा हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन। जज़ाअन में पहला लफ्ज़ जीम है। जीम से हरफी हरूफ में से है, इसलिए हम मत करके पढ़ेंगे। और से हरफी हरूफ कौन से होते हैं इसकी तफसील मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। जानने के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। और जज़ा में जो मद है, इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा। हरूफ मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है। जज़ान में अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। तो कायदा हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो उस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहते हैं। और इसकी मिक़दार 4 अलिफ के बराबर इस मद को खींच कर पढ़ेंगे। इस अलिफ को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 4 अलिफ का हमें ऐसे पता चलेगा कि अपने हाथ की उंगलियों को बंद कर लें। जितनी देर 4 उंगलियों के खुलने में लगेगी इस मद को उतना खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो ऐसे पढ़ेंगे जज़ाअन, जज़ाअन। अन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा में से हमज़ा आ गया है। इस वजह से हम जज़ाअन पर गुन्ना नहीं करेंगे और जज़ाअन ऐसे पढ़ेंगे। एक मरतबा फिर से जोड़ कर लेते हैं। जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, जज़ा हमज़ा दो ज़बर अन, जज़ाअन। हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़बर मा, अलमा, लाम मद खड़ी ज़बर ला, अलमला। हमज़ा ज़ेर ई, अलमलाई। काफ ज़बर का, अलमलाइका। ता पेश तू, अलमलाइकतु। वक़फ़न, अलमलाइका। वक़फ़न, अलमलाइका। अलमलाइका में भी चंद बातें समझने वाली है। पहली बात, अलमलाइका की लाम के ऊपर जो मद है उस मद को क्या कहते हैं। तो इस मद का नाम है भी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है, क्योंकि हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा के बारे में हम तफसीलन पढ़ चुके हैं कि अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और याए साकिन से पहले ज़ेर हो तो याए मद्दा कहलाते हैं। तो जैसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा कहलाते हैं, इसी तरह खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये भी हरूफ मद्दा की ही तरह है, यानी इनका भी वही हुक्म है जो हरूफ मद्दा का है। तो यहाँ पर अलमलाइका की लाम के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई है तो इसको हम अलिफ मद्दा कहेंगे, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा देखा उसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल कहेंगे।
और मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। दूसरी बात, इस तख्ती में हमने मखारिज का ख्याल रख कर पढ़ना है, से हरफ़ी हुरूफ पर मत करनी है और जिस लफ्ज़ का जो मखरज है वो निकाल कर पढ़ना है। और तीसरी बात कि गोल ता पर जब आप वक्फ़ करेंगी तो वो हा बन जाती है और इसे ऐसे पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में अल-मलाइका। जोड़ दोबारा से कर लेते हैं। हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़बर मा, अलमा, लाम मद खड़ी ज़बर ला, अलमला, हमज़ा ज़ेर ई, अलमलाई, काफ ज़बर का, अलमलाइका, ता पेश तू, अलमलाइकतु, वक़फ़न अलमलाइका। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे जो कल के सबक पे मैंने आपको कवायद बताए थे वो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो अच्छे से याद कर लें ताकि हम जब ये तख्ती पढ़ें तो हमें हर बात के अच्छे से समझ आ जाए। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।